नमस्ते दोस्तों। एक पुरुष को पुरुष बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन कोई होता है तो वो है टेस्टोस्टेरोन। यही हार्मोन उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी संतुलित रखता है। इसी हार्मोन की वजह से उनकी आवाज की क्वालिटी, उनकी स्किन की क्वालिटी, उनके बालों का टेक्सचर, उनका मस्कुलाइन स्ट्रेंथ, ये सब टेस्टोस्टेरोन के ऊपर ही डिपेंड होता है। और यहाँ तक कि उनका आत्मविश्वास और साहस ही टेस्टोस्टेरोन के वजह से भी उनके शरीर में बनता रहता है। अगर कुछ कारणोंवश इन टेस्टोस्टेरोन की लेवल शरीर में कम हो जाए तो उनके शरीर पर और उनके मानसिक लेवल पर बहुत ही बुरा असर उसका होने लगता है। उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाना, डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए उनमें स्ट्रेंथ ना रहना या फिर हर समय कमजोरी वाली फीलिंग उनके शरीर में बने हुए रहना, ये सब लक्षण होते हैं टेस्टोस्टेरोन के कमतरता के। और आप भी इस प्रकार के प्रॉब्लम से अगर गुजर रहे हो, आपको भी आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हुआ है ऐसे लगता है, तो इस स्तर को बढ़ाने के लिए आज मैं आपको बताने वाला हूं 3 प्राकृतिक उपाय। तो चलिए बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के 3 प्राकृतिक उपाय आज के इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ नवी मुंबई में। जब भी हमारे पास किसी प्रकार के पेशेंट आते हैं कि उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है, तो हम उनका एक ब्लड टेस्ट करके इस टेस्टोस्टेरोन के लेवल को जान लेते हैं। नॉर्मली आपके शरीर में यानी कि ब्लड में कितना टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए, तो नॉर्मल लेवल इसका होता है 300 टू 1000 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर। इससे कम मात्रा में अगर आपके शरीर में यह हार्मोन की लेवल होती है तो आपके शरीर पर इसका असर दिखना चालू हो जाता है। बहुत से बार एजिंग प्रोसेस के वजह से, आपका वजन ज्यादा होने के वजह से, आपके लाइफस्टाइल में और खान पान में बदलाव होने के वजह से या मेंटल स्ट्रेस के वजह से भी आपका टेस्टोस्टेरोन का जो स्तर होता है वो कम होते हुए दिखाई देता है। और जब ये कम हो जाता है तो उसके शरीर पर और मन पर कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन के कमी के वजह से जो शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं उसमें प्रामुख्य तौर पर मसल्स में वीकनेस आ जाना ये लक्षण दिखाई देता है। और इसी वजह से डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए हम इतना एनर्जेटिक फील नहीं कर पाते। शारीरिक लेवल पे जो कमजोरी आ जाती है उससे मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो कम होने लगता है और वजन बढ़ते हुए हमें दिखाई देता है। इसी के साथ साथ हेयर की क्वालिटी कमजोर हो जाना, हेयर फॉल हो जाना, ग्रेइंग ऑफ हेयर हो जाना, स्किन के ऊपर रिंकल्स आ जाना, ये भी सारे लक्षण होते हैं। इसी के साथ साथ उनके शरीर में सेक्सुअल डिजायर कम होती है, शारीरिक संबंध करने के लिए उनको रुचि नहीं लगती और ऐसी आदतों से वो दूर भागना पसंद करते हैं। मानसिक लेवल पर देखा जाए तो उनका आत्मविश्वास कम होते हुए दिखाई देता है, डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन उनको फील होता है, कोई भी चीज करने के लिए जो एक्स्ट्रा करेज चाहिए होता है वो उनके पास नहीं होता है, वो किसी भी चीज के लिए फोकस और डिटरमाइंड नहीं होते, कोई भी काम कंसंट्रेशन के साथ वो कर नहीं पाते। अगर आप भी ऐसा फील करते हो कि इन लक्षणों में से कुछ लक्षण आपके भी शरीर में प्रेजेंट है, तो शायद आपका भी टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम होते हुए जा रहा है। और ऐसे स्तर को बढ़ाने के लिए नेचुरली हमें ये 3 उपाय अपनाने चाहिए। इसमें सबसे पहला उपाय होता है बेस्ट फूड सप्लीमेंट्स। इसमें सबसे पहला फूड होता है एग। एग में काफी अच्छा मात्रा में जिंक और विटामिन डी होता है, जिससे कि आपके टेस्टोस्टेरोन के स्तर को इंप्रूव करने में मदद हो जाती है। इस एग को आपको हफ्ते में 2 से 3 बार लेना चाहिए। इसमें दूसरी फूड कैटेगरी होती है ड्राई फ्रूट्स। आलमंड्स और पंपकिन सीड्स को अगर आप डेली बेसिस पर लेते हो, इनकी पाउडर करके उसके लड्डू बनाकर आप लेते हो, तो डेफिनेटली आपके टेस्टोस्टेरोन को इंप्रूव करने में यह जरूर फायदेमंद होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ऐसे समय पर जितना भी नॉनवेज फूड आप खाते हो तो उसमें काफी अच्छा मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिलता है, प्रोटीन्स होता है और आयरन इसमें भरपूर मात्रा में होने की वजह से आपकी मसल्स की डेवलपमेंट हो जाती है और टेस्टोस्टेरोन इंप्रूव होने में भी मदद होती है। नेक्स्ट कैटेगरी होती है ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स जितना मात्रा में हम अच्छी तरह से खाते हैं, स्पेसिफिकली ब्रोकोली अगर हम खाते हैं तो इससे आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता भी है और जो एक्चुअली इनएक्टिव टेस्टोस्टेरोन होता है उसको एक्टिव भी वो कर देता है। अनार, केला, तरबूज ऐसे कुछ फ्रूट्स होते हैं कि इनको सुपर फूड कहा जाता है। ये अगर हम रेगुलर बेसिस पर लेते हैं तो आपका वीकनेस तुरंत ही चला जाता है और टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी इंप्रूव होते हुए दिखाई देता है। इसमें दूसरा उपाय होता है बेस्ट योगा प्रैक्टिसेस। अगर हम योगा का प्रयोग डेली बेसिस पर करते हैं तो डेफिनेटली आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इंप्रूव हो जाता है। लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ 3 स्पेसिफिक योगासन कि जिसके माध्यम से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है। और इसमें सबसे पहला योगा होता है भुजंगासन। भुजंगासन को भी कोबरा पोज के नाम से भी जाना जाता है। जब भी ये पोज किया जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ जाने वाला जो ब्लड फ्लो होता है उसको इंप्रूव कर देता है और टेस्टोस्टेरोन टारगेटिंग ऑर्गन्स के ऊपर अच्छा प्रभाव इसका होता है। इसमें दूसरी प्रैक्टिस होती है सूर्य नमस्कार।
12 आसनों का जो समूह होता है, इसको अगर हम रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे पूरे शरीर में जितना भी फैला हुआ शुक्र होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल पूरे शरीर में बढ़ते हुए दिखाई देती है। और इसमें तीसरा आसन होता है सेतुबंधासन। सेतुबंधासन यानी कि ब्रिज पोज की पोजीशन अगर हम डेली बेसिस पर करते हैं तो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, मसल्स का और नर्व्स का सर्कुलेशन अच्छी तरह से हो जाता है और हमारे पूरे शरीर में टेस्टोस्टेरोन के लेवल भी इंप्रूव हो जाते हैं। इन सब योगासनों को आपको सुबह खाली पेट केवल 30 to 45 मिनट्स तक डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना चाहिए। और इसमें तीसरा उपाय होता है शिलाजीत। जब भी आपको नेचुरल तरीके से टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना है और उसको लॉन्ग टर्म तक अगर मेंटेन रखना है तो आयुर्वेद ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। आयुर्वेद के संहिताओं में बेसिकली चरक संहिता में वाजीकरण अध्याय में इस शिलाजीत का उल्लेख किया हुआ है। अगर आपको आपका ओवरऑल हेल्थ का परफॉर्मेंस अच्छा रखना है, मानसिक संतुलन को अच्छा रखना है तो आपकी टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़िया होनी चाहिए और इसी टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन रखने के लिए शिलाजीत सबसे प्रभावी द्रव्य होता है। शिलाजीत जो होता है वो हिमालय के श्रृंखलाओं से प्राप्त किया जाने वाला एक स्त्राव होता है। हिमालय पर्वत में जितने भी भीतर में जितने भी खनिज होते हैं, धातु होते हैं, सूर्य की उष्णता के वजह से वो पिघलते जाते हैं और पिघलने के वजह से उन पर्वतों से जो स्त्राव निकलता है वही शिलाजीत होता है। और ये शिलाजीत ऐसे कंडीशन में यूज करना इतना शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, इसीलिए उसको अच्छी तरह से शोधन कर लेना चाहिए, उसको प्यूरिफाई कर लेना चाहिए, उसके जो डर्ट और इंप्योरिटीज अच्छी तरह से निकालने के बाद ही उसका ह्यूमन यूज किया जाता है। रिसर्च के अनुसार ये बात प्रूव हो चुकी है कि शिलाजीत में पाया जाने वाला बेसिक कंस्टिट्यूएंट यानी कि फल्विक एसिड ही रिस्पॉन्सिबल होता है जो आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देता है। जैसे हम शिलाजीत कंज्यूम करते हैं तो उसमें पाया जाने वाला ये जो फल्विक एसिड होता है इसका डायरेक्ट प्रभाव हमारे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स पे होता है, जिससे कि आपका फ्री टेस्टोस्टेरोन और डाइहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन इन दोनों की लेवल बढ़ जाती है, जिससे कि आपका टोटल टेस्टोस्टेरोन बढ़ते हुए दिखाई देता है। इस फल्विक एसिड के वजह से ही उस शिलाजीत को प्योरेस्ट फॉर्म शिलाजीत कहा जाता है, या फिर ऐसे कहा जाता है कि जिस शिलाजीत में फल्विक एसिड का कंटेंट जितना ज्यादा होगा वो उतना ही सुपीरियर क्वालिटी का होगा। अब मार्केट में तो बहुत सारे शिलाजीत अवेलेबल होते हैं, ऐसे टाइम पर कौन से शिलाजीत को अपनाया जाए, कौन सा शिलाजीत बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में हो और किस शिलाजीत से हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, तो ऐसे समय पर मैं रेकमेंड करना चाहूंगा सेसा का हिमालयन शिलाजीत रेजिन। बेसिकली ये एक 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और क्यों ना हो, इसको 30 वर्षों से भी अधिक अनुभव होने वाली आयुर्वेदिक कंपनी ने बनाया जिसका नाम है सेसा। ये जब भी रॉ शिलाजीत को लेते हैं तो उसको शास्त्र में बताया हुआ शोधन विधि के अनुसार प्रोसेस करते हैं, जिससे कि उसमें होने वाले हेवी मेटल्स और डर्ट और इंप्योरिटीज अच्छी तरह से निकल जाते हैं और उसके बाद ही उसको पैकिंग कर लेते हैं, जिसके बाद उसमें होने वाला जो फल्विक कंटेंट होता है वो 70% से भी अधिक होता है, जो ह्यूमन यूज के लिए बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होता है और उसका अच्छा प्रभाव हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल पर दिखाई देता है। जब भी का सेसा का शिलाजीत हम यूज करना चालू करते हैं तो बेसिकली 21 डेज में हमें इसका असर दिखना मालूम हो जाता है और इसमें होने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो हमारे शरीर को टॉलरेबल होने के वजह से हमारे शरीर पर कोई भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता और इसको प्रमाणित किया है आयुष मंत्रालय ने। आयुष सर्टिफाइड ये प्रोडक्ट होने के वजह से और भी उसकी जेन्युइनिटी और प्योरिटी कंप्लीट हो जाती है। तो इस प्रोडक्ट की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली बात ये एक 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। दूसरी बात बेसिकली इसको शास्त्र में बताए हुए विधि के अनुसार शोधन करने के बाद ही बनाया जाता है। तीसरी बात, इसको आयुष मंत्रालय ने सर्टिफाई किया है और इसमें होने वाला जो फल्विक एसिड होता है वो 70% से भी अधिक है। और सबसे विश्वासपूर्ण बात है कि 30 वर्षों से भी अधिक अनुभव रखने वाली आयुर्वेदिक कंपनी सेसा, इन्होंने इसको बनाया है। तो अब समझ लेते हैं शिलाजीत का सेवन कैसे करना चाहिए। जब भी इस शिलाजीत को आपको सेवन करना है तो उसके अंदर दिया हुआ कंटेनर हमें ओपन करना है और उसके बाद पी साइज यानी मटर जितनी क्वांटिटी हमें लेनी है और उस मटर जितनी क्वांटिटी एक गुनगुने ग्लास पानी में या दूध में हमें मिक्स कर लेनी चाहिए। और इसी प्रकार से आपको दिन में 2 बार सुबह और शाम के समय हमें इसको पीना चाहिए। फॉर बेटर इफेक्ट्स अगर हम इसको दिन में 2 बार पीते हैं तो बहुत ही अच्छे फायदे हमारे शरीर पर दिखना चालू हो जाते हैं। बेसिकली शिलाजीत का सेवन किसे किसे करना चाहिए? 18 वर्ष से अधिक आयु होने वाले हर पुरुष और स्त्री ने इसका प्रयोग करना चाहिए, जिसके प्रयोग से आपके शरीर का जो ओवरऑल स्ट्रेंथ होता है वो इंप्रूव होते हुए दिखाई देता है।
आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र जितने भी सप्त धातु होते हैं ये बढ़ते हैं, जिसके वजह से हमारे शरीर का ओज और इसेंस क्वालिटी बढ़ते हुए दिखाई देता है, जिससे कि आपका फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों भी इंप्रूव होते हुए दिखाई देता है। तो अगर आपको भी इस सेसा के शिलाजित रेजिन को अगर प्राप्त करना होगा तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही है। इसके साथ साथ एक कूपन कोड भी अटैच किया है जो प्राप्त करते समय आपको यूज करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए इनका वेबसाइट का लिंक भी आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आपको भी अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव कराना है, आपके शरीर का फिजिकल, मेंटल स्ट्रेंथ और स्टेमिना अगर इंप्रूव कराना है तो ये 3 उपाय आप जरूर अपनाना। सही आहार, नियमित योग और आयुर्वेदिक सेसा का शिलाजित रेजिन का प्रयोग नियमित तौर पर अगर आप करते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जरूर इंप्रूव हो जाएगा। अगर आपको भी इसी वीडियो के रिलेटेड किसी भी प्रकार के सुझाव होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। आपको भी आपके ओवरऑल हेल्थ के बारे में किसी भी प्रकार की कंप्लेंट होगी और आप कंसल्टेशन करना चाहते हो तो हमारे क्लिनिक के टीम के साथ आप कंसल्टेशन करा सकते हो। ऐसा ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमले रूपेश नाम से, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। निरोगी सेहत का वादा करता है दुर्वा आयुर्वेदा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।